बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 1 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान को एक मरतबा फिर दहशत गर्दों ने लहू लहान कर दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा ने कल दौरा किया था सूबा बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा का, जहां पर पाक फौज के जवानों से, पाक फौज के अफसरान से खिताब करते हुए कहा था कि हम खित्ते के अंदर देर पा अमन चाहते हैं, मुस्तकिल तनाज़ात का हल चाहते हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। यहाँ का मसला हल होना ज़रूरी है ताकि ये खित्ता पुरअमन हो सके, पाकिस्तान पुरअमन हो सके, बलूचिस्तान पुरअमन हो सके, KPK पुरअमन हो सके और ख़ुद अफ़गान शहरियों को अमन मिल सके, उन्हें सुकून मिल सके। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा के दौरे बलूचिस्तान के चंद घंटे के बाद दहशत गर्दों ने पाक फौज पर हमला कर दिया। 2 बड़े हमले हुए हैं पाक फौज पर। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान की फौज को टारगेट किया गया है, निशाना किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, पहला वाक़या ज़ियारत के अंदर है, जो क्वेटा से महज 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ पर दहशत गर्दों ने पाक फौज की FC की जो चेक पोस्ट थी उस पर हमला किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान फौज के 4 जवान शहीद हो गए और 6 जख्मी हो गए। जबकि नाज़रीन, दहशत गर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में 6 से 7 दहशत गर्दों को भी उड़ा दिया गया है, जबकि कई जख्मी बताए जाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की फौज पर दूसरा हमला एक दूसरी जगह पर हुआ है, ज़ियारत ही के अंदर है, जहां पर FC की गाड़ी को दस्ती बम हमलों के ज़रिए से निशाना बनाया गया, जिसमें 2 जवान शदीद ज़ख्मी हुए हैं। एक ही दिन के अंदर 2 बड़े हमलों का होना, एक ऐसे मौके पर हमले का होना जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हों, वहाँ का दौरा कर रहे हों, ये दुश्मनों की खुली धमकी है पाकिस्तान को, ये दुश्मनों का खुला चैलेंज है पाकिस्तान को कि हम आपको मारते रहेंगे, हम आप पर हमला करते रहेंगे, हम बाज नहीं आएंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 30 दिनों के दौरान ये 5वां बड़ा दहशतगर्दी का हमला है। इससे पहले भी जवानों पर हमले हो चुके हैं, कई जवान शहीद हो चुके हैं। आप जानते हैं ये हमले कौन करवाता है और कहां से होते हैं ये हमले? नाज़रीन, ये हमले भारत करवा रहा है। जी हां, वही भारत जो पाकिस्तान का असली दुश्मन है। काम इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको भारत की दहशतगर्दी के कुछ सबूत दिखाना चाहता हूं। इसके लिए पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें कि कैसे एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द भारत की मोदी हुकूमत से असलहा मांग रहा है। सर, हमें मदद देना चाहते हैं तो आर्म्स की हमें मदद कर। जी हाँ नाज़रीन, आपने वीडियो में मुलाहिजा किया कि कैसे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक दहशतगर्द जो ख़ुद को मामा ख़दीर कहता है, जिसकी तर्जुमानी हामिद मीर जैसे लोग करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तर्जुमानी करते हैं जो मोदी से असलहा मांग रहे हैं, ऐसे लोगों की वकालत करते हैं जो मोदी से पैसे लेकर, असलहा लेकर अपने ही फ़ौजियों पर गोली चलाते हैं, अपने ही मुल्क के अंदर खून खराबा करते हैं, अपने ही लोगों को शहीद करवाते हैं। नाज़रीन, भारत इससे पहले असलम अच्छू जैसे दहशत गर्दों की भी हिमायत करता रहा है, उन्हें दिल्ली के अंदर इलाज मुआलजे की सहूलियात देता रहा है, उन्हें पनागाहें फराहम करता रहा है। नाज़रीन, ये जो हमला हुआ है ज़ियारत के अंदर, ये इन्हीं लोगों ने करवाया है जो भारत के तरफदार हैं, जो भारत से मदद मांग रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा 3 रोज़ पहले हमने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ घुसकर मार रहे हैं, जिसमें अब्दुल नबी बंगलज़ई नामी एक BLA का कमांडर दहशतगर्द टेररिस्ट भी पाकिस्तान की फोर्सेस के हमले में उड़ा दिया गया था। इसके रद्द अमल में, या आप कह सकते हैं इस वाक़े के बाद ये हमला पाकिस्तान की फ़ौज पर हुआ है, जिसका मतलब ये है कि वाज़ेह पैगाम है कि जंग अब शुरू हो चुकी है। ये जंग अब रुकेगी नहीं जब तक कि एक भी दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर छुपा हुआ बैठा है। नाज़रीन, BLA जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, ये एक टेररिस्ट तंजीम है, दहशतगर्द मुसल्लह तंजीम है
जो अफगानिस्तान के अंदर बैठकर और ईरान के अंदर बैठकर पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला करती है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के खुफिया इदारों की ये रिपोर्ट है कि ये लोग अफगानिस्तान के अंदर छुपे हुए बैठे हुए हैं, ये लोग ईरान के अंदर भी पनागाहें बनाए हुए हैं, जहां से इनको भारत की जानिब से सपोर्ट मिलती है, मदद मिलती है, फंडिंग मिलती है, असलहा मिलता है, यहाँ तक कि तरबियत मिलती है। और यही भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की फोर्सेस पर, इलाकों पर हमले करवाता है। नाज़रीन, इसका दूसरा मतलब यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका को रुसवाई हो रही है, जो नेटो को शिकस्त हो रही है, जो भारत की सरमायाकारी डूब रही है, ये सारी चीज़ें दुश्मनों को हजम नहीं हैं और दुश्मन अब एका करके, इत्तिहाद करके पाकिस्तान पर हमला आवर हो चुके हैं। जो अफगानिस्तान के अंदर सिविल वार है, खाना जंगी है, अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है, इस्लामिक उनका सिस्टम है, उसके आने के खौफ से भारत तैश में आ चुका है और भारत पाकिस्तान के किरदार को सबोताज करने के लिए पाकिस्तान पर हमले करवा रहा है। इसलिए नाज़रीन, मैं अब आपको बता रहा हूं, यह हकीकत बता रहा हूं आपको कि आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा गंभीर होंगे और पाकिस्तान की फोर्सेस, गुमनाम हीरोज अब चुन चुन कर दुश्मनों का सफाया करेंगे। अफगानिस्तान के हुक्काम को पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से दो टोक अंदाज में पैगाम पहुंचाया गया है कि अपना किबला दुरुस्त कर लें, एनडीएस के लोगों को समझा लें जो भारत की हिमायत में, भारत की तरफदारी में इन दहशतगर्द तंजीमों का सहारा बनी हुई हैं और इन दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम कर रही हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका, साउथ वजीरिस्तान का इलाका और बलूचिस्तान के इलाके, यहाँ पर दहशतगर्दाना हमलों के खतरात हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने अब अपनी मिलिट्री को इन इलाकों के अंदर डिप्लॉय कर दिया है, उनमें इजाफा कर दिया है। बलूचिस्तान के इलाकों में पाकिस्तान की फोर्सेस के नए बेसिस बन रहे हैं, नए फौजी अड्डे बन रहे हैं ताकि दुश्मनों के खिलाफ यहां से उड़कर कार्रवाइयां की जा सकें। नाज़रीन, गुमनाम हीरोज जो अपनी गुरेला कार्रवाइयां करते हैं, यह भी मुमकिन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जंगी जहाज़ों को घुसाए और वहां पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी करे। इसकी ज़रूरत पेश आ रही है और पाकिस्तान अब अगला कदम यही उठा सकता है कि जहां जहां पर दहशतगर्दों के ठिकाने होंगे वहां पर जाकर बमबारी की जाएगी। जिस तरह से तुर्की पीके के नामी दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ शुमाली इराक के अंदर, शुमाली शाम के अंदर ऑपरेशन कर रहा है, बमबारी कर रहा है, पाकिस्तान भी अब यही कार्रवाई करेगा। तभी नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में पाकिस्तान की फोर्सेस का फौजी अड्डा बन रहा है। नाज़रीन, अब हालात तब्दील हो रहे हैं, दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। इसके नताइज पूरी दुनिया भी देखेगी और दुश्मन भी देखेंगे कि कैसे उनके सरगनों को और उनके कारिंदों को उड़ाया जाता है, चुन चुन कर मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर उन गद्दारों को भी समझना होगा और उन्हें भी लगाम डालना होगी जो अफवाज पाकिस्तान पर रोज़ाना तनकीद करते हैं, अफवाज पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, अफवाज पाकिस्तान को हर मसले का एक जिम्मेदार करार देते हैं, और उन सियासतदानों को भी जो मुनाफकत के लबादे ओढ़े हुए हैं, जो एक खुद को सहाफ़ी कहने वाले शख्स के पास है पूरी सियासी जो जमातें हैं उनको लेकर चले जाते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के जो सिपाही शहीद होते हैं उनके घरों में ताज़ियत के लिए ये एक मर्तबा भी नहीं गए। तो ऐसे मुनाफिकों को भी समझना होगा कि आखिर वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कैसे अफवाज पाकिस्तान पर जो वतन अजीज़ की सलामती के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, उनकी कुर्बानियों को रायगा कर सकती है, उनकी कुर्बानियों को ताने दे सकती है और उन पर तनकीद कर सकती है। कम अज़ कम इन्हें ये तो एहसास करना चाहिए कि जो सहाफ़ी सिंध के अंदर शहीद किए जा रहे हैं, जो वहाँ की पीपल्स पार्टी दहशतगर्द हुकूमत का या पीपल्स पार्टी के गुंडों की जो जारियत है उसका सामना कर रहे हैं, जैसे कि अजीज़ बेमन और दीगर लोग, उनके पास ये लोग आखिर क्यों ताज़ियत के लिए नहीं जाते हैं, क्यों ये अफवाज पाकिस्तान के शुहदा के पास नहीं जाते हैं। ये फैसला कौम को करना है कि कौन किसका साथी है और कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है, कौन इस मुल्क के साथ मुखलिस है और कौन इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है और कौन एजेंटों की या दुश्मनों की जुबान बोल रहा है। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से लास्ट भी हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी को भी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।